ओके, तो चलिए, काफ़ी समय रुक गया था ये वीडियो का बनना। एक्चुअली आप लोग फिनोल और ईथर का वीडियो देख रहे थे, तो जिस कारण से इसमें बनने में थोड़ा सा ये हुआ। फिर से हम लोग स्टार्ट करते हैं उस चीज़ों को जहाँ पे हम लोग रुके थे, ताकि आगे बढ़ेंगे। फिर अब बायोमोलिक्यूल का बहुत ज़्यादा टॉपिक नहीं बचा है ना। मतलब आप समझिए ना, खूब से खूब आपका 5-6 वीडियो और बनेगा, और बहुत छोटा सा टॉपिक होता है, सिंपल सा, ये तुरंत में ख़त्म होने वाला टॉपिक है। और पढ़िएगा तो बहुत चीज़ है, लेकिन अगर एग्ज़ाम के नज़रिए से पढ़िएगा तो बहुत ज़्यादा चीज़ इसमें पढ़ने होता नहीं है। तो कार्बोहाइड्रेट तो हमने पढ़ लिया। आज हम लोग पढ़ेंगे एक दूसरा बहुत ही इम्पॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल, जिसका नाम है प्रोटीन। तो कुछ बातें थोड़ा आपको प्रोटीन के बारे में पता होना चाहिए, ताकि है ना आपको जानकारी मिल सके। जैसे आपने देखा कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में क्या थे, कितने तरह के हैं, कौन कौन से वो मेन कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उनमें क्या स्ट्रक्चर्स होता है, इस तरीके से चीज़। तो वैसे ही कुछ हम लोग प्रोटीन्स का भी बात कर लेंगे कि प्रोटीन क्या होता है, कैसे बनता है प्रोटीन, किनके मिलने से बनता है प्रोटीन, क्या क्या इसमें गुण होते हैं, कैसे एग्जांपल्स क्या होते हैं, इस तरह से। चलिए देखिए, तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए समझते हैं कि क्या होता है प्रोटीन। देखिए ये क्या है, ये भी एक तरह का टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल। ये भी एक तरह का बायोमोलिक्यूल ही है, फॉर्म्ड बाय, जो कि बनता है, फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ large number of alpha amino acid by peptide linkage। ऐसे तो ऐसा कोई बायोमोलिक्यूल, क्या लिखा गया है जरा इसको समझते हैं हम लोग। एक तरह का ये बायोमोलिक्यूल है जो बनता है, कैसे बनता है भाई? तो जब लार्ज नंबर में बहुत सारे अल्फ़ा अमीनो एसिड जब कंबाइन करते हैं, और कंबाइन करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा, और उस बॉन्ड का नाम है क्या? पेप्टाइड लिंकेज। अब यही दो चीज़ पूरे प्रोटीन में पढ़ना है हमको कि पेप्टाइड लिंकेज, अल्फा अमीनो एसिड के बाद। लेकिन हाँ, फिलहाल कि अगर आपके पास अल्फ़ा अमीनो एसिड है, वैसे ये कोई कंपाउंड है, वो क्या हम डील करेंगे, जिसका नाम है अल्फ़ा अमीनो एसिड। तो अगर ये मान लीजिए n टाइम्स, मतलब बहुत सारे, है ना, लार्ज नंबर, कितना? तो 10,000, 15,000, 20,000, इस तरीके से। तो इस तरह से बहुत सारे अल्फ़ा अमीनो एसिड अगर आपस में कंबाइन होते हैं, ये क्या है? देखिए, कोई भी चीज़ कंबाइन करेगा, जैसे मान लीजिए ये कोई मेरा कंपाउंड था जिसका नाम है अल्फ़ा अमीनो एसिड, इधर और भी अल्फ़ा अमीनो एसिड होगा, इसका भी नाम क्या होगा बताइए? अल्फ़ा अमीनो एसिड। तो अल्फ़ा अमीनो एसिड जिस बॉन्ड के तहत एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, है ना, इसी बॉन्ड का नाम ही कैसे बनता है बात करेंगे आगे जाके। लेकिन हाँ, अगर कोई तुमसे पूछे कि क्या होता है पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज, तो दो अल्फ़ा अमीनो एसिड को पकड़ने का जो बॉन्ड होता है, जिस बॉन्ड के तहत दो अल्फ़ा अमीनो एसिड आपस में कंबाइन होते हैं, जिस बॉन्ड के तहत दो अल्फ़ा अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं, तो उसी को कहा जाता है क्या? पेप्टाइड लिंकेज या तो पेप्टाइड बॉन्ड। तो जब अगर बहुत सारे ऐसे अल्फ़ा अमीनो एसिड्स आपस में मिले, पेप्टाइड बॉन्ड बना के ऐसे के, तो जो पूरा बन के एक बड़ा सा जो मॉलिक्यूल्स बनेगा, है ना, उसी का नाम है क्या? प्रोटीन। बात में आया? तो प्रोटीन क्या है? तो बहुत सारे छोटे, जैसे हमारे एक बॉडी हो ना, बहुत सारे छोटे सेल्स मिल करके बॉडी बना है ना। तो वैसे ही अगर लार्ज नंबर ऑफ अल्फ़ा अमीनो एसिड आपस में कंबाइंड होते हैं, है ना, किस बॉन्ड के तहत कंबाइंड होते हैं? तो अल्फ़ा अमीनो एसिड जिस बॉन्ड के तहत आपस में जुड़ते हैं, उस बॉन्ड का नाम है पेप्टाइड लिंकेज। तो बहुत सारे अल्फ़ा अमीनो एसिड पेप्टाइड लिंकेज के द्वारा, है ना, कम्बिनेशन करते हैं, तो उसके कम्बिनेशन से जो एक बायोमोलिक्यूल बनता है, उसी बायोमोलिक्यूल्स का नाम है क्या? हमारा प्रोटीन। क्या बात? ऐसे अब इस पूरे डेफिनेशन में
जो हमको जानने का चीज़ है, एक तो अल्फ़ा अमीनो एसिड कि आखिर ये अल्फ़ा अमीनो एसिड होता क्या है, और दूसरा क्या, पेप्टाइड लिंकेज। पेप्टाइड लिंकेज के बारे में तो थोड़ा सा रफ आइडिया हो चुका है कि अल्फ़ा अमीनो एसिड को हम जोड़ेंगे। जैसे आपको जब अल्फ़ा अमीनो एसिड पढ़ाया जाएगा, फिर हम पढ़ेंगे कि अल्फ़ा अमीनो एसिड को जोड़ा जाए और जब अल्फ़ा अमीनो एसिड को जोड़ेंगे तो देखेंगे कि उसके बीच में जो बॉन्ड बना, जो दो अल्फ़ा अमीनो एसिड को जोड़ने का काम कर रहा है, वही लिंकेज को, इसी बॉन्ड को बोला जाएगा पेप्टाइड लिंकेज या तो पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं हम लोग अल्फ़ा अमीनो एसिड। क्या कहा जाता है अल्फ़ा अमीनो एसिड, किसको बोलते हैं? देखो जी, पहले तो इस अल्फ़ा बारे में समझते हैं। ये ऑप्टिकल आइसोमर वाला अल्फ़ा बीटा नहीं है ना। देखिए, जैसे कॉमन सिस्टम जब नाम लिखा जाता था, कॉमन नेम जब लिखा जाता था, जैसे अभी आईपीसी सिस्टम में क्या होता है, नंबर सा कार्बन होता है। पहले क्या होता था कि जैसे कोई फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्ट अटैच जो कार्बन होता था उसको कहा जाता था अल्फ़ा कार्बन। उसके बाद वाला कार्बन कहलाता था बीटा कार्बन। उसके बाद वाला कार्बन गामा कार्बन, वैसे करके डेल्टा कार्बन, ऐसे करके अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा ऐसे करके क्या जाता था। जैसे आज के फिफ्टीन में क्या होता है 1 2 3 4 ऐसे नाम देते हैं ना जी। तो वैसे ही कॉमन सिस्टम में पहले अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा से चलता था। तो फंक्शनल ग्रुप से अटैच जो सबसे फर्स्ट कार्बन होता है दैट इज अवर अल्फ़ा कार्बन, है ना, और इससे जुड़ा हुआ हर चीज़ कहलाता है। फिर जैसे इसमें अगर हाइड्रोजन होगा तो इसको अल्फ़ा हाइड्रोजन बोलते हैं। ऐसे देखिए, अब ये तो अल्फ़ा समझ में आया। इसका अल्फ़ा का मतलब है कि वहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप होगा और फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ पहला कार्बन होगा और इसी अल्फ़ा कार्बन में मेरा कोई चीज़ अटैच होगा, इसी कारण से ये अल्फ़ा है। अब उसमें क्या अटैच होगा उसके बाद लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, अमीनो। देखिए, तो अल्फ़ा पे है अमीनो और क्या, एसिड। चलिए सबसे पहले बात एसिड। एसिड तो सुने हैं, जैसे अल्फ़ा अमीनो एसिड में अगर हम ध्यान से देखें तो ये एसिड हम 12th में जब सुनते हैं तो हमारे मन में कौन सा फंक्शनल ग्रुप आता है बताइए, कार्बोक्जिलिक एसिड। इसका मतलब इस कंपाउंड के पास जो अब मेरा अल्फ़ा अमीनो एसिड होगा, इसके बाद पक्का कार्बोक्जिलिक एसिड होगा, क्योंकि इसलिए इसका नाम पड़ा है एसिड। दूसरी बात, यहाँ जो अमीनो लिखा गया है, देखिए ये अमीनो हमारा बताता है कौन से फंक्शनल ग्रुप के बारे में, तो ये बताता है अमीन के बारे में। जैसे होता है ना अल्कोहल, तो जैसे देखिए OH रहता है तो हम इसको अल्कोहल बोलते हैं। वैसे ही किसी कार्बन के चेन में NH2 नाइट्रोजन है तो इसका नाम है क्या, अमीन। तो इसका मतलब इस कंपाउंड में मेरे पास अमीन भी होगा। तो मतलब ये ऐसा कंपाउंड है जिसके पास कार्बोक्जिलिक एसिड भी है और उसके पास क्या होता है, अमीन भी है ना। अब दो फंक्शनल ग्रुप आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ बात होगा सीनियरिटी का, प्रायोरिटी का, कि कौन किसका इफेक्ट ज़्यादा होता है, किसका इफेक्ट कम होता है। तो कार्बोक्जिलिक एसिड के बारे में आपको क्लास में पढ़ाया गया, तो बताया भी गया था कि कार्बोक्जिलिक एसिड एक्चुअल में कम्बिनेशन ऑफ 2 अलग अलग फंक्शनल ग्रुप का होता है। कार्बोनाइल ग्रुप और हाइड्रोक्सी ग्रुप आपस में कंबाइन करते हैं तब जाके क्रिएट होता है मेरा कार्बोक्जिलिक एसिड ऐसा करके। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर इसमें दो फंक्शनल ग्रुप के प्रॉपर्टीज होंगे जबकि एक अमीन में ओनली 1 फंक्शनल ग्रुप का प्रॉपर्टीज होगा, तो कार्बोक्जिलिक एसिड हमारा अमीन से सीनियर होगा। और अमीन का, है ना, 2 नाम होता है। जब आप नाम लिखते हैं तो अमीन का एक नाम सफिक्स, जब अमीन ही सबसे बड़ा होता है तो उस वक्त उसका नाम अमीन लिखा जाता है। और अगर अमीन से भी कोई बड़ा फंक्शनल ग्रुप आ गया तो उस वक्त इसका हम प्रेफिक्स वाला यूज़ करते हैं और उसी समय इसका नाम पड़ता है क्या, अमीनो। आपको याद करवाने के लिए, जैसे अल्कोहल था तो अल्कोहल जब सीनियर होता है तो उसके सफिक्स में हम लोग ओल लिखते हैं। जब वही अल्कोहल ब्रांच बनता था हम उसको हाइड्रोक्सी के नाम से जानते हैं। तो सिमिलरली अमीन में भी वही कहानी है कि अगर कोई कंपाउंड है उसमें अमीन एज अ फंक्शनल ग्रुप है और अमीन ही सबसे सीनियर, टॉप सीनियर वहाँ का फंक्शनल ग्रुप वही है, तब तो उसके नोमेनक्लेचर में हम अमीन लिखा करेंगे। लेकिन अगर हमारे कंपाउंड में उस अमीन फंक्शनल ग्रुप के साथ साथ कोई और भी फंक्शनल ग्रुप है उसमें, और वो जो अगला फंक्शनल ग्रुप है वो अमीन से सीनियर है, जैसे कि कार्बोक्जिलिक एसिड, तो उस वक्त अमीन एज अ ब्रांच एक्ट करता है। तो उस वक्त उसका नाम क्या होता है बताओ, अमीनो। तो अगर उसका नाम है अल्फ़ा अमीनो एसिड, इसका मतलब वो कार्बोक्जिलिक एसिड होगा और इसमें अमीन भी होगा। अब क्योंकि कार्बोक्जिलिक एसिड सीनियर हुआ, ये हुआ जूनियर,
इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, अमीनो, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड और अमीन की तुलना में कार्बोक्सिलिक एसिड सीनियर होता है और अमीन क्या होता है, जूनियर। तो हमारा एज ये ब्रांच काम करेगा, मतलब यहाँ पे दो दो फंक्शनल ग्रुप हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ना, ये जूनियर होगा, इसी कारण से ये कर रहा है काम एक्ट एज ब्रांच, और अगर एक्ट एज ब्रांच कर रहा है इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, अमीनो। और हम लोग सबको जानते हैं कोई भी ब्रांच होता है तो उस ब्रांच आखिर उस चेन में कहाँ पे वो लाई कर रहा है, कहाँ पे वो प्रेजेंट है, इस चीज़ को बतलाने के लिए हम उस ब्रांच के नाम के पहले उसका पोजीशन बतलाते हैं, कुछ नंबर्स देते हैं। तो आईपीसी सिस्टम में हम उसका नंबर देते हैं, वही आज जो 1 2 3 4 5 हो रहा है ना, वही पहले अल्फा बीटा गामा होता था। तो इसका मतलब ये जो ब्रांच है वो कहाँ, जैसे मान लीजिए कहीं पे लिखा रहता 2 अमीनो एसिड, तो क्या समझते कि ये जो अमीनो है वो किस पोजीशन पे है, 2 पे, मेंशन के 2 पे। तो वैसे ही अगर लिखा हुआ है अल्फा अमीनो एसिड, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अमीनो होगा वो क्या है, अल्फा पोजीशन पे। ये बता रहा है आपका पोजीशन ऑफ NH2 ग्रुप, जो अमीन ग्रुप है उसका पोजीशन बता रहा है, कहाँ पे है बता, अल्फा पे। अमीनो बता रहा है NH2 का होना, और एसिड बता रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड का होना। तो अगर आप इन तीनों चीज़ को कवर करके अगर एक कंपाउंड बनाते हैं, देखिए तो हम पहले बनाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, तो COOH, ये मेरा फंक्शनल ग्रुप हुआ। इससे जुड़ा हुआ जो कार्बन होगा, देखिए क्या बोले हम कि फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ पहला कार्बन, तो दिस वन इज अवर कार्बोक्सिलिक एसिड इज अवर अल्फा फंक्शनल ग्रुप, ये मेरा फंक्शनल ग्रुप हुआ। तो फंक्शनल ग्रुप से अटैच जो फर्स्ट कार्बन होगा दैट इज अवर अल्फा, और इसी अल्फा में हमारा अटैच है क्या बताइए, NH2 अमीनो। तो अगर उस अल्फा में अटैच है इसीलिए इसका नाम पड़ा है, अब देखिए इसी का नाम पड़ा आपका अल्फा पे अमीनो, इसका नाम पड़ा अल्फा अमीनो, और कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिड। तो इस तरह के एक ऐसा कोई कंपाउंड जिसमें अमीनो और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों फंक्शनल ग्रुप हो और अमीनो मेरा अल्फा पोजीशन पे हो, तो इस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं इन्हीं का नाम क्या होता है, अल्फा अमीनो एसिड। उसके बाद देखिए इस कार्बन को अगर ध्यान से देखिए तो कार्बन का 2 बॉन्ड हुआ है, इसमें से इसका 4 बॉन्ड, तो एक तरफ इसका H फिक्स होता है, और मैंने देखिए इतना चीज़ हर में फिक्स होता है, और इधर एक साइड यहाँ R, मतलब ये अलग अलग होते रहता है। मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, NH2 और COH, ये 3 चीज़ फिक्स है इसमें, बस ये अलग अलग बनते रहता है। अब ये अलग होगा तो अलग अलग सबका अल्फा अमीनो एसिड ही होगा, लेकिन हाँ ये जो R बदलेगा तो उसका नाम अलग हो जाएगा। जैसे यहाँ पे कुछ और हुआ, जैसे H हुआ तो कुछ और नाम, अगर वहाँ पे CH हुआ तो कुछ और नाम, कुछ और होगा तो कुछ और नाम, ऐसे करके। तो इस तरीके से अलग अलग अल्फा अमीनो एसिड होते हैं, लेकिन हाँ सभी चाहे कोई भी अमीनो एसिड होगा उसके पास एक एसिड होगा ही होगा, एक अमीनो होगा ही होगा, और ये अमीनो उसके अल्फा पोजीशन पे होगा और उसके पास H होगा। अब इधर बदलते रहता है, ये वेरी करते रहता है, ये वेरिएबल है ना, ये चेंज होते रहेगा, और चेंज होते रहेगा तो उसका अलग अलग नाम पड़ते रहेगा, लेकिन इतना चीज़ सब में होगा। तो ये जो चीज़ हुआ, ये जो हम लोग चीज़ देख रहे हैं, इसी का नाम है आपका क्या, अल्फा अमीनो एसिड। तो अगर हमसे कोई बोलेगा कि किसे बोलेंगे अल्फा अमीनो एसिड, तो ऐसा कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके पास कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो, अमीनो भी हो, और वो अमीनो अल्फा पोजीशन पे हो, तो उसी चीज़ को कहा जाता है अल्फा अमीनो एसिड। क्लियर है बात? ऐसे चलिए, तो ठीक है, फोटो क्लिक कीजिए, है ना, इसको मतलब ये पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो लिख लीजिए। चलिए, तो अगर अल्फा अमीनो एसिड का डेफिनेशन लिखने जाए अपन, तो क्या होगा डेफिनेशन इसका, जरा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, तो अल्फा अमीनो एसिड किसको बोलेंगे, वैसा दोष ऑर्गेनिक कंपाउंड, वैसा कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके पास हैविंग बोथ, जिसके पास दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड COOH ग्रुप, जिसके पास कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, एंड एज वेल एज, और साथ ही साथ एज वेल एज अमीनो ग्रुप, और इसके पास कौन सा ग्रुप है, अमीनो ग्रुप।
अमीनो ग्रुप कहाँ पे, एट अल्फा पोजीशन। एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बोनिक एसिड अमीनो दोनों हो और कहाँ अमीनो हो तो अल्फा पोजीशन, तो इज कॉल्ड। तो इस तरह के जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनको कहा जाता है अल्फा अमीनो और क्या बताइए एसिड। तो क्या होगा जनरल पोजीशन, तो इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड होना चाहिए, इससे पहला अटैच कार्बन होना चाहिए, इसके बाद फिर एक H, ये हुआ अल्फा, और इसी में क्या होना चाहिए NH2, और इधर फिर कोई हमारा कार्बन का चेन, ये वेरी करते रहेगा ऐसे करके। तो यही हमारा है अल्फा अमीनो एसिड। बात समझ में आया ऐसे। और अगर जब देखा गया और पाया गया जब हमारे बॉडी में, तो पाया गया इट वाज फाउंड दैट या पाया गया इट वाज फाउंड दैट देयर इज 20 टाइप्स ऑफ 20 तरह के 20 टाइप्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स। यहाँ पे है ना नेचुरली का बात कर रहे हैं हम लोग, प्राकृतिक में, मतलब प्राकृतिक में 20 तरह के अल्फा अमीनो एसिड पाए जाते हैं। तो हम तो 20 का नाम नहीं याद करेंगे ऑफ कोर्स, है ना, कुछ कुछ अमीनो एसिड का हम लोग नाम याद करेंगे, क्योंकि इसका जब हम क्लासिफिकेशन करेंगे ताकि वहाँ पे हमारा नाम याद आए, तो हम लोग ज़्यादा नहीं 7 है ना 6-7 हम लोग कुछ नाम याद करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं जैसे क्या क्या कैसे कैसे नाम रखते हैं बताते हैं, है ना। और हर अमीनो एसिड का अपना शॉर्ट फॉर्म भी है, शॉर्ट फॉर्म भी लिखना सिखा देंगे आपको अगर एग्जाम में आ जाता है, क्योंकि एक बार आया था एग्जाम में कि व्हाट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ दिस अमीनो एसिड, उसका नाम लिखा रहेगा। तो शॉर्ट फॉर्म लिखना बड़ा सिंपल है, जैसे बताते हैं हर अमीनो एसिड में क्या होगा। तो देखिए तो इसको हम लिखते हैं ऐसे कि CH फिर COOH और यहाँ पे क्या बताइए NH2, इतना तो फिक्स है। मान लो इधर भी H रहा, ऐसे जहाँ जहाँ R था वहाँ क्या रहा H, तो ये जो होता है इसका नाम पड़ता है आपका ग्लाइसिन। इस अमीनो एसिड का नाम क्या होता है, ये ग्लाइसिन। और इसको जब शॉर्टकट में लिखते हैं तो वही शॉर्टकट नाम GLY, 3 अक्षर का शॉर्टकट होगा और स्टार्टिंग का 3 अक्षर ऐसे, ठीक है। तो ये आपको याद करना होगा कि अगर जैसे ये तो फिक्स है, अगर यहाँ पे जहाँ पे छोड़े थे R की जगह अगर वहाँ पे H रहा तो क्या लगा वो ग्लाइसिन। उसके बाद एक और अगर याद करें तो जैसे C रहे फिर OOH रहे और फिर NH2, इतना तो हर का फिक्स है, यहाँ इतना होना। अब यहाँ पे H है, जहाँ पे जो अलग चेंज हो रहा था वहाँ पे अगर मिथाइल आ जाए CH3 तो इसका नाम है एलानीन। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा तो ALA, यही 3 अक्षर स्टार्टिंग का ऐसे। तो वैसे तो आपको किसी का शॉर्ट फॉर्म आपको याद करने की जरूरत नहीं है, वो नाम लिख के देगा व्हाट इज द शॉर्टकट या एब्रीविएशन यूज फॉर दिस अमीनो एसिड एलानीन। तो एलानीन का जो स्पेलिंग लिखा है उसी स्टार्टिंग का 3 अक्षर ले लीजिए ऐसे। तो अगर मान लीजिए इसमें अगर H रहे तो इसको हम लोग ग्लाइसिन बोलते हैं, वैसे एलानीन हुआ। वैसे ही अगर मान लीजिए अगर रहे CH COOH और यहाँ पे अगर NH2 रहे और वहीं पे देखिए क्या रहे फिर से मिथाइल रहे लेकिन एक बेंजीन के साथ, ऐसे भी पाया जाता है ऐसे, देखिए। तो क्या हुआ, इसका नाम हुआ फिनाइल और इसका नाम क्या था बता एलानीन, तो इसका नाम होता है फिनाइल एलानीन। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा PHE, फिनाइल एलानीन ऐसे। तो इस तरीके से कुछ कुछ आपको नाम याद रखना है। तो ऐसे से 20 होते हैं तरह के, तो हम 20 तो नहीं लिखेंगे यहाँ, लेकिन हाँ कुछ कुछ नाम जैसे ग्लाइसिन एलानीन हो गया, फिनाइल एलानीन। ग्लाइसिन क्या देखिए इतना सब में है, कार्बोक्सिलिक एसिड अल्फा हाइड्रोजन उस पर एक H और NH2 इतना फिक्स है, बस एक चीज़ बदलना है, H रहा तो ग्लाइसिन, मिथाइल आ गया तो एलानीन, बेंजीन मिथाइल दोनों आ गया तो फिनाइल एलानीन ऐसे करके। अब इनमें ध्यान दीजिए तो यहाँ पे हम जो साइड में जोड़ रहे हैं है ना, इसमें किसी जगह कोई फर्स्ट ग्रुप नहीं है, क्योंकि कुछ फर्स्ट ग्रुप लिया भी होता है। जैसे कि अगर हम लिखे एक ऐसे CH फिर COOH फिर यहाँ पे क्या NH2 और यहाँ लिखे हम CH2 और COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड रहे इधर, तो ऐसा भी पाया गया। इसका नाम पड़ा एस्पार्टिक एसिड, इसका शॉर्ट फॉर्म ASP। देखिए इतना फिक्स है, मतलब मिथाइल के बाद अगर कार्बोक्सिलिक एसिड रहे फिर से क्या बोले इसको एस्पार्टिक एसिड,
हमेशा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि कुछ कुछ हम जब टैप्स करेंगे तुमको इनका जरूरत पड़ेगा, है ना, एग्जाम्पल में। वैसे ही अगर एक और कार्बोनिक एसिड का और पाया गया, जैसे अगर CH रहे फिर COOH रहे, है ना, ऐसे इसका नाम में ही पता चल रहा है एसिड, मतलब उसमें दो एसिड रहेंगे, है ना। फिर यहाँ पे NH2, उसके बाद अगर एक कार्बन नहीं 2 कार्बन के इथाइल के साथ रहे, CH2 फिर उसके बाद COOH रहे, इसका नाम पड़ा ग्लूटारिक एसिड। ग्लूटारिक एसिड, जैसे एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटारिक एसिड, इसका GLU नाम होगा। ऐसे और भी ऐसे थे। वैसे ही एक अगर हम कुछ NH2 वाला भी पाया जाता है, जैसे CH फिर COOH, फिर यहाँ पे क्या रहे NH2। अगर यहाँ पे ऐसे रहे 4 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन फिर 4 कार्बन, उसके बाद NH2 रहे, हमें ऐसे, इसका नाम पड़ा लाइसिन। लाइसिन, इसका शॉर्टकट फॉर्म क्या होगा LYS, लाइसिन। इस वजह से वैसे और NH2 वाले थे, है ना, हिस्टडीन भी होता है, हिस्टडीन, फिर वैसे अर्जिनिन भी होता है, अर्जिनिन। देखिए सब में इन लगल है, इन वाला जिसमें मतलब NH2 होगा साइड में, एसिड वाला तो जिसमें कार्बोनिक होकर बाकी ऐसे करके। तो ऐसे करके अभी 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे वैलिन होता है ना, ऐसे बहुत सारे नाम होते हैं, थ्रियोसिन वगैरह का होता है। तो ऐसे करके टोटल 20 तरह के अमीनो एसिड हमारे पास पाए जाते हैं, है ना। आप इसमें से कुछ भी बस कम से कम इतना ध्यान रखिएगा, है ना, स्ट्रक्चर किसी का जानी चाहे नहीं जानी, लेकिन नाम याद रखिएगा कम से कम, है ना, ऐसे करके। अब इन सभी कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर ध्यान से देखिएगा तो एक चीज़ बड़ा नोटिस कीजिएगा आप कि मेरा जो अल्फा कार्बन है यहाँ वाला, देखो इस अल्फा कार्बन में इधर भी 1 2 3 इधर H, तो देखो ये कैरल कंपाउंड बन गया। देखिए इधर भी एक है, इधर भी, इधर भी, यहाँ भी देखिए ये भी कैरल है, इसका भी चारों तरफ, अरे एक तरफ कार्बोक्सिलिक, एक तरफ अमीनो, एक तरफ CH2 COOH, एक तरफ H है, ये भी कैरल है, ये भी कैरल है, ये भी कैरल है, ये सब में ये जो अल्फा वाला कार्बन है वो कैरल है। लेकिन मात्र इकलौता ग्लाइसिन, मतलब 20 में मात्र एक ही ये ग्लाइसिन है जिसका अल्फा कार्बन कैरल कार्बन होता नहीं है। तो थोड़ा सा ये ग्लाइसिन स्पेशल हो जाता है। स्पेशल क्या कि जितने भी मेरे 20 अमीनो एसिड्स हैं ऑल आर ऑप्टिकली एक्टिव, मतलब सबके पास कैरल कार्बन होगा, अल्फा कार्बन कैरल कार्बन है। तो अगर सबका कैरल कार्बन अल्फा है तो इसका मतलब सब लैट के साथ एक्टिव होंगे, और सब अगर लैट के साथ एक्टिव होंगे, लेकिन इकलौता मात्र ग्लाइसिन एक ऐसा अमीनो एसिड होता है जिसमें क्या कहते, देखिए इधर भी H है इधर भी H, तो 2 सेम ग्रुप आ गए, रियलाइज होगा यहाँ पे जी, एक H 2 H सेम आ गए, तो 2 अगर H सेम आ गए, इसका मतलब ये जो ग्लाइसिन है ना, ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। तो 19 मेरे अल्फा अमीनो एसिड ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, मात्र एक ग्लाइसिन ही ऐसा अमीनो एसिड है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। तो थोड़ा सा उसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए तो कुछ नोट करके लिखने वाला बात है यहाँ पे, है ना, अमीनो एसिड्स के बारे में नोट करके क्या लिखेंगे हम। सबसे पहला बात, आउट ऑफ 20 अमीनो एसिड, है ना, ओनली ग्लाइसिन, सिर्फ ग्लाइसिन ही है, ग्लाइसिन इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, सिर्फ यही ऑप्टिकली इनएक्टिव है, बाकी सब के सब क्या है बताइए, एक्टिव है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ C, इधर COOH, इसका अल्फा कार्बन में यहाँ पे अमीन और एक हाइड्रोजन पहले से और दूसरा हाइड्रोजन क्या ऐसे, तो यहाँ ये दोनों सेम ग्रुप आ गए हैं, इसी कारण से सेम नहीं है, मतलब ये आपका जो स्ट्रक्चर बना है वो ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर है, और ये एक तरह का ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। इसका मतलब इसमें अगर आप PPL को पास कीजिएगा तो उस PPL में किसी तरह का चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। पहला पॉइंट आपको इसमें ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट, अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव है बाकी सब एमिनो एसिड्स, इसका मतलब जब इसको लिखा जाएगा तो इसके पोजीशन को बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि अगर इसके लेफ्ट राइट कुछ हुआ इसका प्रॉपर्टी बदल जाता है। तो देखिए, तो नेचुरली फाउंड जो हमको पाया गया, नेचुरली फाउंड अमीनो एसिड, जितने भी अल्फा अमीनो एसिड पाए गए हैं वो किस रूप में पाए गए हैं,
देखिए तो इसमें सब में कार्बोक्सिलिक एसिड इधर, उसके बाद कैरल कार्बन, अल्फा कार्बन, उसके बाद नीचे R। अब देखिए यहीं पे कहानी है, एक तरफ क्या है H, एक तरफ अमीनो एसिड। तो अगर हम ऐसे बात करें कि COOH, फिर मेरा अल्फा कार्बन, फिर यहाँ पे क्या कार्बन, ये वाला इधर चेंज होते रहता है, उसके बाद इधर 2 बॉन्ड, इधर भी यही मेरा अल्फा कार्बन है, फिर यहाँ COOH, फिर यहाँ पे कार्बन, फिर यहाँ पे 2 बॉन्ड और यहाँ पे ऐसे। अब अगर यहाँ पे बात करें तो अगर हम मान लीजिए यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप इधर लिख दिए NH2 इधर और इधर H इधर, देखिए ये तो अल्फा अमीनो एसिड ही था, अल्फा अमीनो एसिड तो ये है ही है, ये भी अल्फा हुआ। मान लीजिए इधर में क्या किया, राइट साइड यहाँ पे अगर हम लेफ्ट साइड NH2 कर दे और इधर क्या कर दे H, तो दिस वन भी अल्सो कॉल्ड अल्फा अमीनो एसिड, क्योंकि इसमें भी एसिड है, इसमें भी अमीन है, अमीन इज अल्फा पोजीशन पे। लेकिन चूंकि ये कैरल कार्बन बन गया, तो कैरल कार्बन में जो फंक्शनल ग्रुप है वो किधर है बताइए, राइट हैंड साइड, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, कैपिटल डी। हाँ, ग्लूकोज में कैपिटल डी वाला कहानी, और सिंस इसका फंक्शनल ग्रुप लेफ्ट साइड में है, इसी कारण से क्या होगा, कैपिटल L। तो दोनों हो सकता है, कैपिटल डी वाला भी अल्फा अमीनो एसिड ऐसे, लेकिन हमारा जो नेचुरली पाया जाता है वो हमारा L वाला पाया जाता है, नेचुरली फॉर्म। तो एक सवाल ये भी आता है कि हमारा जितने भी अमीनो एसिड पाए जाते हैं हमारे बीच में, वो कौन वाले पाए जाते हैं, डी वाले कि L वाले, तो सारे क्या होते हैं, L वाले। तो ये था आपका अमीनो एसिड के बारे में, क्या सीखा अमीनो एसिड के बारे में, एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड भी होगा, अमीन भी होगा, और वो अमीन अल्फा पे होगा, इसी कारण से उसका नाम पड़ता है अल्फा अमीनो एसिड। फिर हमने उस परिभाषा के अनुसार से जब उसका स्ट्रक्चर बनाया तो हमने देखा कि कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर उसमें कार्बन, फिर उसमें एक तरफ हाइड्रोजन, एक तरफ अमीन, और एक तरफ खाली रहता है, वहाँ पर कुछ जुड़ जाता है, और वहीं पे 20 अलग अलग तरह के चीज़ जुड़ते हैं, तो 20 अलग अलग तरह के अमीनो एसिड बनते हैं। तो H जुड़ता है तो ग्लाइसिन नाम होता है, CH3 जुड़ता है तो एलानिन नाम होता है, CH2 बेंजीन जुड़ता है तो फिनाइल एलानिन नाम होता है, CH2 ऐसे होता है तो आपका क्या बोलते हैं, एस्पार्टिक एसिड होता है, फिर वैसे ग्लूटारिक एसिड होता है तो लैसिन होता है, ऐसे करके। तो इस तरह से ऐसे 20-20 नाम है, तो हमें कुछ याद करने हैं ऐसे। अब इन सभी में मैंने नोटिस करके देखा, पाया कि अरे मेरा जो अल्फा कार्बन है वो तो कैरल सेंटर बन रहा है। तो कैसे जाने, क्योंकि इसके चारों के चारों सब्स्टिट्यूएंट अलग अलग हैं। तो जितने भी 20 अमीनो एसिड होते हैं उसमें से सब के सब अल्फा कार्बन जो होते हैं वो कैरली एक्टिव होते हैं, सब कैरल होता है, और असिमेट्रिक कार्बन होता है, मतलब उसमें चारों डिफरेंट चीज़ होते हैं। बट इकलौता मेरा एक अमीनो एसिड है ग्लाइसिन, जिसके चारों सब्स्टिट्यूएंट अल्फा वाला कार्बन वाला सेम नहीं है, वहाँ 2-2 हाइड्रोजन मैच कर जाते हैं, इस कारण से है ना, उस ग्लाइसिन में कोई कैरल कार्बन नहीं है। बाकी जितने भी अमीनो एसिड्स हैं सबके पास कैरल कार्बन है। इसका मतलब कि 20 में से 19 मेरा जो होगा अल्फा अमीनो एसिड वो सब ऑप्टिकली एक्टिव होगा, क्योंकि कैरल कार्बन है। लेकिन इकलौता ग्लाइसिन ही ऐसा होगा जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, मतलब लाइट के साथ वो किसी तरह का चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा उसके साथ। और फिर जब अगर कैरल आता है तो ऑफ कोर्स फिर उसका अरेंजमेंट पे बात आता है। तो अगर NH2 राइट साइड होगा तो D वाला फॉर्म कहलाएगा, अगर वो लेफ्ट साइड होगा तो L वाला फॉर्म कहलाएगा, है ना। तो कौन वाला मिलता है हमारे लैब में, किससे बना है हमारा पूरा प्रोटीन, तो ये जो L वाले अमीनो एसिड्स हैं यही जो बहुत सारे मिलते हैं, है ना, यही हमारे बॉडी में पाया जाता है, इसी से बनता प्रोटीन। तो L टाइप का जो अमीनो एसिड होता है उसी से मेरा पूरा क्या बना है, F टाइप से जो अमीनो एसिड होता है उसी से मेरा प्रोटीन बना हुआ है। ठीक, चलिए तो ये इसका थोड़ा सा ले लीजिए आप। चलिए तो ये थे आपके, है ना, प्रोटीन्स। तो प्रोटीन जिन चीज़ों से बनता है तो अल्फा अमीनो एसिड से मिलने से बनता है। तो अल्फा अमीनो एसिड क्या होता है वो देखा हमने, कितने तरह का होता है वो भी देखा हमने, मतलब कितने संख्या में पाए गए हैं इसको, और कुछ कुछ अल्फा अमीनो एसिड का नाम भी देखा। और जब हम अल्फा अमीनो एसिड का एग्जाम्पल्स किए तो हमने वहाँ कुछ चीज़ों को नोटिस किया, जैसे कि ऑप्टिकली एक्टिव वाला बात और D और L वाला बात। उसके बाद देखिए जी, अब एक वर्ड कभी कभी 3 नंबर में पूछ देता है, कभी कभी, है ना, इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। देखिए हुआ क्या बताते हैं, हमारे पास टोटल 20 अमीनो एसिड था, ठीक। तो हमने पाया
कि 20 में से कुछ अमीनो एसिड, कुछ क्या, 10, आधा आधा पूरा 10 अमीनो एसिड ऐसे थे जो हमारे बॉडी में खुद बन जाते हैं, और 10 अमीनो एसिड ऐसे थे जो हमारे बॉडी में खुद से बनते नहीं हैं। क्लियर है ना? तो अगर मान लीजिए आपको एक बेहतर क्वालिटी का प्रोटीन चाहिए, बेहतर प्रोटीन चाहिए जिसमें सारा प्रॉपर्टीज़ हो, तो उसमें सब तरह का अमीनो एसिड का कम्बिनेशन होना चाहिए, 20 तरह का होना चाहिए, कुछ ज़्यादा कम हो बात करें, सब तो होना चाहिए ना। तो जो अमीनो एसिड आपका बॉडी खुद सिंथेसाइज कर दे रहा है आपके बॉडी के अंदर ही, उसको आपको बाहर खाने से या तो बाहर से सप्लीमेंट के जैसा या तो फूड के जरिए लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो वैसे अमीनो एसिड को बोला गया है वो सब नॉन इसेंशियल हैं, उनका कोई आवश्यकता नहीं है। हमारा बॉडी सेल्फ उन चीज़ को बना सकता है इनसाइड द बॉडी। जबकि कुछ ऐसे अमीनो एसिड थे जो हमारे बॉडी में बन नहीं रहे थे। अब जो अमीनो एसिड हमारे बॉडी में बन नहीं सकते हैं, जिनका फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली हमारे बॉडी में नहीं हो सकता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वैसे अमीनो एसिड्स को हमें बाहर से खाने के जरिए उसको अपने बॉडी में इंटेक करना होगा, उनको लेना होगा। तो वो सब अमीनो एसिड को कहा गया इसेंशियल अमीनो एसिड। इसेंशियल मतलब जिसकी आवश्यकता है ना, जिसका ज़रूरत है, जिसका बॉडी हमें खुद से नहीं बना सकता है। घर के जैसा जो घर में खेती होगा उसका हमें आवश्यकता नहीं है, हमारे घर में बना हुआ है, चावल उवल घर में होता है। लेकिन कुछ चीज़ें जो हमारे घर में नहीं होती उसको खरीदना होता है, लेना होता है, तो वो इसेंशियल में आ जाता है। तो जो घर में हुआ नॉन इसेंशियल, उसका ज़रूरत नहीं है, हमें बाहर से कहीं लेने की ज़रूरत नहीं है। जो घर में नहीं हुआ, इनसाइड द बॉडी खुद से प्रिपरेशन नहीं हुआ, वो क्या हुआ, इसेंशियल, मतलब उसको हमें बाहर से इंटेक करना होगा। तो क्या आपके बॉडी में बना, क्या आपके बॉडी में नहीं बना, किसको आपने बाहर से लिया, किसको बाहर से आपने नहीं लिया, इस आधार पे अमीनो एसिड्स को दो नामों में बांट दिया गया। द वेरी फर्स्ट वन इज और essential amino acid and the another one is non essential amino acids। तो चलिए, तो अगर हमें कोई बोलेगा essential अमीनो एसिड क्या समझते हैं, तो वैसे अमीनो एसिड्स दोज अमीनो एसिड्स which do not formed in our body by itself, जो खुद से हमारे बॉडी में बनते नहीं है। वी हैव टू टेक, हमें लेना पड़ता है दीज, ऐसे अमीनो एसिड को, अमीनो एसिड्स फ्रॉम आवर फूड, हम लोग को भोजन में लेना पड़ता है। देन तब सच टाइप ऑफ, तो इस तरह के सच टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड, इस तरह के जो अमीनो एसिड्स होते हैं जो बॉडी में नहीं बनते हैं, जिनको बाहर से लेना पड़ता है ना, खाने के जरिए से, कॉल्ड कहा जाता है इसेंशियल अमीनो एसिड। क्लियर है बात? ऐसे जैसे इसका अगर एग्जाम्पल में बात करें तो इसके एग्जाम्पल में आ जाता है तुम्हारा एक फिनाइल एनालिन। देखिए अब हम लोग जो भी एग्जाम्पल लिखेंगे उन्हीं में लिखेंगे। फिर तुम्हारा जितना भी NH2 वाला था, जैसे कि लाइसिन, जैसे कि आपका हिस्टिडीन, जैसे कि अर्जिनिन, ये सब जो हैं वो सब हमारे बॉडी में बनते नहीं हैं, इनको हमें बाहर से इनटेक करना पड़ता है, बाहर से लेना पड़ता है। और कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं जो हमारे बॉडी में खुद से बन जाते हैं, जिनको हमें बाहर से खाने के जरिए से लेने का ज़रूरत नहीं होता है। तो वैसे अमीनो एसिड को हम बोलते हैं नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स। क्या बोलेंगे? दोज अमीनो एसिड्स which can form in our body by itself, जो खुद से बन सकता है हमारे बॉडी में, है ना,
वी डू नॉट रिक्वायर्ड, हमें ज़रूरत नहीं है, रिक्वायर्ड टू टेक दिस अमीनो एसिड्स फ्रॉम आउटसाइड कहने का मतलब है फूड से। ऐसे तो सच टाइप ऑफ, इस तरह के जो अमीनो एसिड होते हैं, सच टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड, इस तरह के जो अमीनो एसिड होते हैं आर कॉल्ड, कहा जाता है आपका नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। समझ में आया? ऐसे इसके एग्जाम्पल में अगर आप बात कीजिएगा तो सबसे पहले तो आपका वही ग्लाइसिन हो गया, फिर एक कार्बन ला एलानिन हो गया, इसके बाद जितना एसिड वाला है, क्योंकि ये हमारे बॉडी में एसिडिक पावर अधिक ये रहता है पेट में, इसलिए एसिडिक वाला याद रखिएगा। कैसे? एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटारिक एसिड, ऐसे ये सब जो है ना, एंटीसी ऐसे है ना। इस तरह आपको 2 एग्जाम्पल का सब याद रखना है। तो ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जो अमीनो एसिड हमारे बॉडी में इटसेल्फ बनते हैं, हमें इनको बाहर से लेने का ज़रूरत होता नहीं है, या और इटसेल्फ हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं सब ऐसे करके। तो ये थे हमारे अमीनो एसिड्स, है ना, नॉन एसेंशियल और एसेंशियल। वैसे ही आपने देखा होगा कि कुछ अमीनो एसिड थे जिसमें कार्बोक्सिलिक और अमीन तो था ऐसे। अब चलिए देखते हैं, चलिए अब इसका अगर हम लोग है ना देखें, चलिए ये हो गया। इसके बाद देखिए, इन एनी अल्फा अमीनो एसिड, चलिए कोई भी अमीनो एसिड देखते हैं तो उसमें आप क्या पाइएगा, ऐसे जैसे ये CH है, फिर COOH है, फिर यहाँ पे NH2 है, और इधर मेरा कार्बन का चेन है। जरा इसको देखिए, तो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, बताइए ये कैसा नेचर हुआ? एसिडिक इन नेचर। ये एसिडिक नेचर का होगा, मतलब ये क्या करेगा बताइए, हमें H+ डोनर होगा, ये हमें H+ देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड भी H+ देता है। जबकि अगर आप अमीन को देखिए तो बताइए, अमीन जो होता है नाइट्रोजन, उसके पास तो लोन पेयर होता है, तो H+ को पकड़ेगा, तो इसी कारण से ये हमारा होता है बेसिक इन नेचर। और ये H+ डोनर नहीं, H+ क्या होगा बताइए, एक्सेप्टर होगा। तो जो अल्फा अमीनो एसिड होता है उसमें क्या है कि कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक नेचर को शो करता है, जबकि अमीनो एसिड कैसा दिखाता है, बेसिक। मतलब इसके एक ही कंपाउंड में एसिड भी हैं और क्या, बेस भी हैं, है ना। तो इसी में थोड़ा सा आता है कभी कभी। अब मान लीजिए तो अभी एक एसिड है एक बेसी है, तो अभी ओवरऑल ये न्यूट्रल हुआ। चलिए अच्छा, चलिए हम लोग बताते हैं अमीनो एसिड कैसे किस फॉर्म में रहता है, सो है ना। पहले इसको आप लोग लिख लीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं उस टॉपिक को लेते हुए कि कोई भी अमीनो एसिड जो होगा उसमें हमारे पास एसिडिक नेचर भी होगा और कैसा होगा, बेसिक नेचर भी। थोड़ा टाइम देख सकते हैं कितना हुआ। अभी तो है टाइम, अभी तो मात्र 38 मिनट हुआ है। अभी हम लोग चल सकते हैं इसमें आगे। देखिए चलिए, तो अगर हम इसको देखें तो देखिए, तो यहीं से एक वर्ड आता है। चलिए अभी छोड़िए, वर्ड नहीं है, अभी पहले इसको दिखाते हैं। तो अगर मान लीजिए मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड किस फॉर्म में रहेगा, तो ये मेरा कार्बन रहा, फिर CH रहा, फिर क्या होगा C+OH, ये मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड। और यहाँ क्या बताइए आपका अमीन N, फिर यहाँ H और यहाँ पे H, इसके पास क्या बता, लोन पेयर। ये मेरा कैसा नेचर का है, तो अमीन मेरा बेसिक नेचर का, H+, जो H+ देता है वो एसिडिक कहलाता है, जो H+ एक्सेप्ट करता है उसको बेस बोलते हैं ऐसे। और ये जो मेरा है कार्बोक्सिलिक क्या होता है बताइए आपका, कैसा नेचर का है आपका, एसिडिक
नेचर का हुआ। तो एसिडिक नेचर का देखिए क्या होता है, तो जब आपका एक अमीनो एसिड जो होगा अल्फा अमीनो एसिड RCH, फिर C डबल बॉन्ड O H प्लस दे देगा, क्या होगा O पे माइनस, और हमें क्या देगा बताओ H प्लस, और वहीं पे उपस्थित जो अमीन होगा जिसके पास NH2 है, उसके पास लोन पेयर है, क्या करता है अपना लोन पेयर से इस प्लस को एक्सेप्ट कर लेता है। तो जब इस प्लस को एक्सेप्ट करेगा तो क्या बनेगा बताइए, तो RCH फिर C डबल बॉन्ड O पे माइनस, और क्या होता है ये यहाँ NH2 पहले था, एक H और पकड़ लिया, क्या बनेगा NH3, और इलेक्ट्रॉन लिया क्या इस पे प्लस। तो हमारे जो अल्फा अमीनो एसिड होते हैं वो इस फॉर्म में होते हैं, ऐसे है ना, हम लोग भले लिखते हैं उसे, लेकिन ये होता है इस फॉर्म में। और एक कैसा फॉर्म है, तो क्योंकि इस कंपाउंड में एसिड बेस दोनों था तो इसमें एक प्लस भी है। मैंने अब देखो सिर्फ नेगेटिव होता तो हम इसको एनायन बोलते, सिर्फ पॉजिटिव होता तो इसको कैटायन बोलते, लेकिन इसमें पॉजिटिव भी है और क्या है नेगेटिव भी है, तो इसके लिए एक स्पेशल नाम पड़ा और इसको बोला गया ज्विटर आयन। ऐसे तो कभी कभी एक नंबर में तो सीधा पूछ देता है कि क्या आप समझते हैं ज्विटर आयन का। तो ज्विटर आयन का मतलब हुआ एक ऐसा कोई है ना आयन जिसके पास पॉजिटिव भी हो और क्या हो नेगेटिव भी हो, मतलब एक ही कंपाउंड में है ना पॉजिटिव भी रहे और क्या रहे नेगेटिव रहे। देखिए अब आप लोग बोलेंगे सर NaCl भी तो ऐसे ज्विटर आयन, देखो NaCl नहीं कहलाएगा ज्विटर आयन क्योंकि ये Na में Na पर पॉजिटिव है और Cl पर नेगेटिव है। तो क्या क्लोरीन पर पॉजिटिव दोनों है? नहीं। तो ये सोडियम पर पॉजिटिव हुआ, ये इस पर नेगेटिव, क्या ये दोनों एक चीज़ है? क्या नहीं, ये सेपरेट है, ये सेपरेट है। जैसे कि बोलेगा सर एल्युमिनियम सल्फेट रहेगा तो Al2SO4 का होल 3, तो इसमें एल्युमिनियम पर 3+ है और नेगेटिव SO4 पे है, H डबल बॉन्ड O पे माइनस ऐसे है। देखिए तो नेगेटिव इस पूरे पे, इस पे बताइए इस कंपाउंड पे क्या है सिर्फ नेगेटिव, तो एनायन हुआ। इस पे क्या होता है पॉजिटिव, तो ये क्या हुआ कैटायन हुआ। लेकिन इसमें देखिए ये पूरा एक ही ना मॉलिक्यूल, देखो इन दोनों कहाँ से पेड़ सब तो बॉन्ड, तो पॉजिटिव भी क्या है नेगेटिव भी है। तो अगर कोई कंपाउंड जिसमें पॉजिटिव भी हो और नेगेटिव भी हो तो उसके लिए हमने एक नाम दिया क्या ज्विटर आयन। क्लियर है? तो अगर कभी एक नंबर पूछ दे कि क्या होता है ज्विटर आयन तो क्या बोलिएगा आप, है ना, वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड दोज आयंस, वैसे के वैसे आयंस, दोज आयंस हैविंग बोथ, जिसके पास दोनों हो, हैविंग बोथ पॉजिटिव एज वेल एज क्या तो ये नेगेटिव चार्ज, है ना, ऐसे या तो दोज कंपाउंड लिखिए, वैसे कोई कंपाउंड जिसके पास दोनों हो, पॉजिटिव हो एज वेल एज नेगेटिव चार्ज हो इन, है ना, सेम कंपाउंड, एक ही कंपाउंड में, देन तब सच टाइप ऑफ कंपाउंड, इस तरह के जो होते हैं सच टाइप्स ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड, इस तरह के जो कंपाउंड होते हैं कहा जाता है इसको ज्विटर आयन। क्या कहते हैं इसको लोग ज्विटर आयन। इसका एग्जाम्पल सबसे सब बेसिक कार्बोनिक एसिड अमीनो एसिड है। अमीनो एसिड जितने होते हैं वो सब ज्विटर आयन के फॉर्म में होते हैं क्योंकि वहाँ कार्बोक्सिलिक और है ना अमीन दोनों है, तो कार्बोक्सिलिक H+ दिए हुए रहता है और अमीन H+ लिए रहता है, मतलब कार्बोक्सिलिक के पास नेगेटिव होता है, अमीन के पास क्या होता है पॉजिटिव होता है। इसी कारण से इस तरह के जो चीज़ होते हैं इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो तो इसी को कहा जाता है क्या हमारा ज्विटर आयन। और अभी ये न्यूट्रल होगा आपका क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एक साथ हैं। लेकिन अभी आप ध्यान दिए होंगे तो हम जब अमीनो एसिड छाप रहे थे तो कुछ अमीनो एसिड ऐसा छापे थे जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड 2 पीस था और अमीन 1 पीस था। और हमने कुछ ऐसा भी बनाया जैसे कि अगर आप जाके देखिए, जैसे आप स्पार्टिक एसिड और ग्लूटारिक एसिड का स्ट्रक्चर देखिए, उससे पाइएगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड का संख्या ज़्यादा है, अमीन का संख्या कम है, तो बताइए क्या वो न्यूट्रल रह पाएगा? नहीं। उसमें क्या होगा, उसमें आपका एसिडिक नेचर ज़्यादा हो जाएगा। वैसे ही आप लैसिन का स्ट्रक्चर देखिए, अभी बनाए जस्ट, उसमें आप पाइएगा कि NH2 का संख्या ज़्यादा है और कार्बोक्सिलिक एसिड कम है, जिसका मतलब वहाँ पे बेसिक नेचर ज़्यादा होगा। और आप ग्लाइसिन को देखिए, एलानिन को देखिए, फिनाइलिन को देखिए, तब पाइएगा वहाँ पे आपका कार्बोक्सिलिक और अमीन का संख्या क्या है बराबर है। तो क्या नंबर्स हैं कार्बोक्सिलिक के और अमीन के, मतलब एसिडिक नेचर वाले और बेसिक नेचर के, उसके अनुसार से हम
अमीनो एसिड्स को एसिड, बेसिक और न्यूट्रल अमीनो एसिड में भी बांटते हैं। बात सही है। तो अगर आपको बोलेंगे कि क्या होता है अगर हम एसिडिक अमीनो एसिड का बात करें या बेसिक अमीनो एसिड का बात करें या न्यूट्रल अमीनो एसिड का बात करें, तो चलिए समझते हैं। चलिए देखिए पहला, तो अगर यहाँ से बात करें हम लोग न्यूट्रल अमीनो एसिड, तो क्या बोलेंगे, वैसे अमीनो एसिड, दोज अमीनो एसिड्स विच हैव, जिनके पास, विच हैव इक्वल नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एंड अमीनो ग्रुप, जिसके पास बराबर के संख्या में कार्बोक्सिलिक और क्या हो, अमीनो हो, एसिड बेस दोनों बराबर हो। इसका एग्जाम्पल में क्या क्या बताइए आपका, जैसे कि ग्लाइसिन, जैसे कि एलानिन, जैसे कि आपका फिनाइलएनालिन, जैसे कैसे फोटो बना दीजिए, इसका बनाते हैं तो CH, फिर क्या बताइए NH2, COOH और यहाँ क्या बताइए CH3। देखिए तो एक संख्या है अमीन का, एक संख्या है कार्बोक्सिलिक का, एक है एसिड वाला, एक है बेस वाला। इसी कारण से ये क्या होगा, न्यूट्रल नेचर का होगा। लेकिन अगर हम बात करें, लिखिए एसिडिक अमीनो एसिड का, तो किसको बोलेंगे हम, है ना, देखिए दोज अमीनो एसिड्स हैविंग, जिसके पास क्या होता है, मोर नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप देन किससे होता है NH2 ग्रुप, जिसके पास ज़्यादा संख्या में कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप होगा अमीनो से। समझ आइए क्या है, इसका एग्जाम्पल आप दो याद होगा, एस्पार्टिक एसिड और क्या ग्लूटारिक एसिड। देखिए इसका तो नाम ही छुपा हुआ है। फोटो क्या था एस्पार्टिक एसिड का, तो CH3। आप अगर स्ट्रक्चर नहीं बना पाए तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नाम एक कल से याद रखिएगा, CH2 COOH। देखिए यहाँ भी एसिड है, यहाँ भी एसिड है, जबकि यहाँ पे क्या है, बेस। तो इस बेस का संख्या यहाँ पे कम है, जहाँ की एसिड का संख्या क्या है, ज़्यादा, तो ये एसिडिक कहलाएगा, ऑब्वियस सी बात है। वैसे ही अगर हम बात करें बेसिक अमीनो एसिड का, बेसिक अमीनो एसिड का, तो किसको बोलेंगे, तो वही सेम परिभाषा, दोज अमीनो एसिड्स हैविंग मोर नंबर ऑफ NH2 ग्रुप, जिसके पास अमीनो ग्रुप ज़्यादा है देन किससे होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप से। वैसा कोई अमीनो एसिड जिसके पास NH2 का संख्या ज़्यादा हो, कैसे, तो उसे क्या बोलते हैं, ऐसे जैसे इसका जितना भी इन वाला था, जैसे कि लाइसिन, जैसे कि अर्जिनिन, जैसे कि हिस्टिडीन, जैसे कि इस वजह से लाइसिन का अगर फोटो याद कीजिए तो कैसे था, CH COOH, फिर यहाँ क्या था, तो ये NH2, उसके बाद एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, उसके बाद क्या था, ये NH2। तो यहाँ अगर ध्यान से देखिए तो अमीनो ग्रुप यहाँ पे दो दो लगे हुए हैं, तो दो दो अमीनो ग्रुप लगने के कारण से ये बेसिक ज़्यादा हुआ, जबकि यहाँ पे मात्र एक ही एसिडिक है। इसी कारण से क्या इसको हम लोग बेसिक अमीनो एसिड। तो बड़ा सिंपल सा है, प्रोटीन बहुत ज़्यादा टफ है नहीं। तो पूरा अगर कंक्लूड करें अभी तक का क्या क्या पढ़ा आपने, तो क्या होता है प्रोटीन, तो बहुत सारे अल्फा अमीनो एसिड के मिलने से है ना जो कंपाउंड बनता है उसको बोलते हैं क्या हम लोग, अमीनो एसिड। अमीनो एसिड जिस बॉन्ड के थ्रू से मिलते हैं उसका नाम है पेप्टाइड बॉन्ड, उसको हम लोग पढ़ेंगे भी, इसको भी। फिर हमने अमीनो एसिड के बारे में पूरा डिटेल देखा, तो अमीनो एसिड पाया कि अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो उसमें दो फंसा ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड और अमीन वाला, और अमीन अल्फा पे होता है, इस कारण से इसको अल्फा अमीनो एसिड बोला गया। तो उसमें से CH एक तरफ अल्फा, एक तरफ कार्बोक्सिलिक और एक तरफ अलग अलग चीज़ रहता है, उसे हमने देखा। फिर हमने पाया कि जितने भी 20 तरह के अमीनो एसिड पाए जाते हैं पूरे हमारे नेचुरली अक्रिंग में दुनिया में, है ना, और
उनमें से देखा कि 19 जो होते हैं ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं और एक ग्लाइसिन ही ऐसा होता है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। उसके बाद जितना भी नेचुरली, तो डी ऑप्टिकली एक्टिव बोले मतलब डी है कि एल है, तो एल वाला होता है हमारा जितना भी अमीनो एसिड पाया गया है सो। फिर हमने देखा कि कौन हमारे बॉडी में बनता है कि नहीं बना, बॉडी में बना तो नॉन इसेंशियल, नहीं बना खाना पड़ा तो इसेंशियल। फिर हमने देखा कि इसमें एसिड और बेस दोनों होता है, तो एसिड H+ दे देता है, बेस H+ लेता है। एसिड के H+ देने से नेगेटिव बनता है और बेस के H+ लेने से पॉजिटिव बन जाता है, और नेगेटिव पॉजिटिव दोनों एक ही जगह होते हैं, तो उसको क्या बोला जाए भाई, कैटायन बोले कि एनायन बोले। तो उसके लिए एक नया नाम आया क्या, ज्विटर आयन। एक ऐसा कोई कंपाउंड जिसपे दोनों चार्ज हो, पॉजिटिव भी हो नेगेटिव भी हो, तो हमने इसको ज्विटर आयन बोला। फिर हमने पाया कि कुछ अमीनो एसिड हैं जहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड का संख्या ज़्यादा है, किसी कार्बोक्सिलिक एसिड से कम है, तो कहीं बराबर है, तो उसके अनुसार से हमने इसको न्यूट्रल एसिड और क्या बेसिक बोला। तो ये था आपका जी पूरा ऑल ओवर अबाउट अमीनो एसिड के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ये अमीनो एसिड कैसे बनते हैं, कैसे जुड़ते हैं, और वही जुड़ के हमारा क्या बनेगा बताइए, आपका प्रोटीन बनाता है ना, तो जुड़ेगा उससे हम लोग जो पेप्टाइड लिंकेज बनेगा उसको देखेंगे, है ना। और उस तरीके से जो कुछ प्रोटीन्स बनते हैं, 2 प्रोटीन, जैसे कि एक फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन, वो पढ़ेंगे, और एक पढ़ेंगे डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। उसके बाद प्रोटीन समाप्त हो जाएगा। मतलब 2 वीडियो प्रोटीन के लिए इनफ है। अगला वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं होगा, आधा घंटा काफ़ी होगा, है ना। उसके बाद फिर एंजाइम बचेगा, विटामिन्स, एक वीडियो एंजाइम का, एक वीडियो विटामिन्स का, है ना। विटामिन्स का एक वीडियो भी नहीं, एंजाइम विटामिन दोनों एक ही वीडियो में हो जाएगा दोनों, है ना। तो 1, 2 और 1 से 1.5 वीडियो लगेगा तुम्हारा न्यूक्लिक एसिड का, DNA RNA का डिफरेंस पढ़ लीजिएगा, उतना में हमारा काफ़ी है ना। और बायोमॉलिक्यूल मेरा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इसको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, फिर आपको कल तुरंत मिल जाएगा वीडियो उसका भी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।